हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1857 की क्रांति को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव कब डाली? अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव कब डाली? तो इसका राइट आंसर होगा, अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव कब डाली थी? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोद निषेध नीति किसने चलाई थी? ठीक है, गोद निषेध नीति कौन सी थी? जिसमें क्या किया गया था कि यदि किसी राज्य के यहाँ राजा के कोई संतान न हो तो उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। वो राज्य जो है वो किसी भी बालक को गोद नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो गोद निषेध नीति जो है वो किसने चलाई थी? इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में गोद निषेध नीति चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। गोद निषेध नीति का प्रभाव सर्वप्रथम किन राज्यों पर पड़ा? गोद निषेध नीति का प्रभाव सर्वप्रथम किन राज्यों पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी पर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि कब चलाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि कब चलाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि चलाई थी। नेक्स्ट पर चलेंगे। 1856 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किसे अपने नियंत्रण में लिया था? यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले अंग्रेजों ने ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो ये जो आग है वो धीरे धीरे ही भड़की थी। ऐसा नहीं हुआ था कि 1857 की जो क्रांति है वो अचानक से पैदा हो गई थी। नहीं, उससे पहले ही अंग्रेजों ने ऐसे काम किए थे जिससे कि धीरे धीरे वो क्रांति जो है वो भड़क रही थी। तो 1856 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किसे अपने नियंत्रण में लिया था? तो इसका राइट आंसर है अवध को। अवध को, जिसे अंग्रेज जो है वो बहुत अच्छे से उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। और वैसे अवध जो है वो उनका बहुत सलाहकार भी माना जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अवध को भी नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट पर चलेंगे। कहाँ के दीवान ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया? कहाँ के दीवान थे वो जिन्होंने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया था? तो इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान में जयपुर में दीवान सूथाराम जो थे उन्होंने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया था। नेक्स्ट पर चलेंगे। धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने किस धर्म के प्रचार की छूट दी जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया? यानी कि धार्मिक क्षेत्र में जो अंग्रेजी सरकार थी उसने किस धर्म के प्रचार की छूट दी थी और बाकी सभी धर्म के प्रचार पर छूट नहीं दी थी? तो जिससे समाज के कमजोर वर्गों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया था, तो वो था ईसाई धर्म। अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं वो ईसाई धर्म को अपना लें। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जोर जबरदस्ती कार्य किए थे। नेक्स्ट पर चलेंगे। अंग्रेजों ने किस व्यापार पर अधिकार जमाया? अंग्रेजों ने किस व्यापार पर अधिकार जमाया था? तो इसका राइट आंसर है, अंग्रेजों ने नमक व अफीम के व्यापार पर अपना अधिकार जमाया था। किस पर जमाया था? नमक व अफीम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसने इंग्लैंड में बने माल को भारत में खपाने के लिए भारतीय वस्त्रों पर अधिक कर लगाए? किसने इंग्लैंड में बने माल को भारत में खपाने के लिए भारतीय वस्त्रों पर अधिक कर लगाए?
तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों ने। अंग्रेज लोग क्या करते थे कि भारत का जो कच्चा माल है वो अपने देश में ले जाते थे और वहाँ से जो तैयार माल है वो हमारे देश में ही आकर वापस उन्हें बेच देते थे। और जो यहाँ का जो माल होता था, भारत का माल, उस पर इतना अधिक टैक्स लगाते थे कि वो नहीं बिक पाता था। यानी कि दोनों तरफ से ही जो भारतीय लोग थे वो परेशान हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अंग्रेजों ने बकाया खराज के नाम पर राजस्थान में कहां-कहां से नमक उत्पादन के स्रोत छीने। अंग्रेजों ने बकाया खराज के नाम पर, खराज मतलब कर के नाम पर, राजस्थान में कहां-कहां से नमक उत्पादन के स्रोत छीने। इसका राइट आंसर होगा जयपुर व जोधपुर। कहां से छीने थे नमक उत्पादन के स्रोत? जयपुर व जोधपुर। नेक्स्ट पर चलेंगे। संपूर्ण राजपुताने में किस स्रोत से अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया? संपूर्ण राजपुताने में किस स्रोत से अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया? तो आपको इसका आंसर अब तो पता चल ही गया होगा कि नमक से अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 में भारतीय सैनिकों में असंतोष का सबसे तात्कालिक कारण क्या था? देखिए बहुत सारे कारण थे, लेकिन यहाँ पर हमसे तात्कालिक कारण पूछा गया है। तो देखिए 1857 में भारतीय सैनिकों में जो भी असंतोष हुआ था उसका सबसे तात्कालिक कारण था कि जो भी सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उन्हें कारतूस दिए गए थे। ठीक है, तो वो कारतूस जो थे वो गाय और सुअर की चर्बी से बने होते थे जिन्हें मुंह से छीलना होता था। तो हिंदुओं के लिए गाय जो थी वो पवित्र मानी जाती है और सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए। तो दोनों धर्मों में आपस में झगड़ा होने की वजह और अंग्रेजों ने यहाँ पर भी अपना असर दिखाया, जिससे कि दोनों धर्म के लोगों में असंतोष फैल गया। ठीक है, जिससे कि 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट पर चलेंगे। सूर्यमल मिश्रण ने कहा कि ठाकुर को विक्रम संवत 1914 में पत्र लिखकर राजाओं को लताड़ा था। सूर्यमल मिश्रण ने कहा कि ठाकुर को विक्रम संवत 1914 में पत्र लिखकर राजाओं को लताड़ा था। तो इसका राइट आंसर है पीपल्या के ठाकुर फूल सिंह को पत्र लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने और उनको लताड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। डूंगजी व जवाहर जी के लिए लोकगीत क्यों रचे गए? ये जो नाम है 1857 की क्रांति में राजस्थान में फेमस नाम है डूंगजी और जवाहर जी, तो उनके लिए लोकगीत क्यों रचे गए हैं? इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप, और आप है ना इनके आंसर्स जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखा करिए और मैं इनको देखती हूँ और इससे आपको पता भी लगेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस जो है वो सही किए हैं। तो डूंगजी और जवाहर जी के जो लोकगीत क्यों रचे गए? तो इसका राइट आंसर है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की छावनियों को लूटा था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। डूंगजी कहाँ के सेनापति थे? डूंगजी कहाँ के सेनापति थे? इसका राइट आंसर होगा डूंगजी सीकर क्षेत्र के सेनापति थे, जो कि शेखावटी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट पर चलेंगे। डूंगजी को अंग्रेजों को कहाँ के शासक ने पकड़वाया था? डूंगजी को अंग्रेजों को पकड़वाने का कार्य जो है वो कहाँ के शासक ने किया था? इसका राइट आंसर होगा जोधपुर के शासक ने। किसने किया था? जोधपुर के शासक ने डूंगजी को पकड़वाया था और अंग्रेजों को सौंप दिया था। देखिए किसी भी क्रांति जो है उसका होने का जो मेन कारण जो था वो उस राज्य के या उस देश के जो गद्दार हैं वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कोई भी क्रांति आप देख लेंगे तो वहाँ पर जो गद्दार हैं उन्होंने इतना ज़्यादा सहयोग किया था अंग्रेजों का, जिसकी वजह से क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राजपुताने के किस किस साहित्यकारों ने 1857 में अंग्रेजों की संधियों की घोर निंदा की थी? अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए जो राजपुताने के जो राजा थे उनके साथ बहुत सारी संधियां की थी 1857 में। ठीक है, तो राजपुताने के जो साहित्यकार थे उन्होंने इन अंग्रेजों की संधियों की घोर निंदा की थी। तो वो कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर के बांदीरादास, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, बराहर दुर्गादत्त
आड़ा जादूराम, आशिया बुज्जी व गोपाल दान। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं कि जोधपुर के बांदी दास, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, बराहट के दुर्गा दत्त, आड़ा जादूराम, आशिया बुज्जी व गोपाल दान, इन साहित्यकारों ने अंग्रेजों की घोर निंदा की थी 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्या कारण है कि बीकानेर के शासक की कवियों द्वारा प्रशंसा की जाती है? बीकानेर के शासक जो हैं उनकी कवियों द्वारा प्रशंसा की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्योंकि बीकानेर के शासकों ने जवाहर जी को सौंपने से मना कर दिया था। क्योंकि जवाहर जी को सौंपने से मना कर दिया था बीकानेर के शासकों ने, इसलिए कवियों द्वारा इन बीकानेर के शासकों की प्रशंसा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति की योजना में नाना साहब के साथ कौन कौन शामिल थे? 1857 की क्रांति की योजना में नाना साहब के साथ कौन कौन शामिल थे? तो उनके नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा नाना साहब के साथ थे अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू। कौन थे? अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस मुगल बादशाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 ईस्वी को भारत में क्रांति शुरू करनी थी? यानी कि भारत में जो क्रांति थी उसकी जो डेट रखी गई थी वो थी 31 मई 1857। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो किस मुगल बादशाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 ईस्वी को भारत में क्रांति शुरू करनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा गया। तो ये वो बहादुर शाह नहीं हैं जो औरंगजेब के बेटे थे, वो थे बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब के बेटे थे, और ये हैं 1857 की क्रांति के मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। 1857 की क्रांति के लिए बहादुर शाह जफर ने गुप्त बैठक कहाँ बुलाई थी? 1857 की क्रांति के लिए बहादुर शाह द्वितीय ने गुप्त बैठक कहाँ बुलाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लाल किले में। बहादुर शाह ने गुप्त बैठक जो थी वो कहाँ बुलाई थी? लाल किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्रांति के संदेश वाहकों ने क्रांति के प्रतीक चिन्ह किसे बनाया? क्रांति के संदेश वाहकों ने क्रांति के प्रतीक चिन्ह किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा कमल के फूल व चपाती को। ठीक है, तो क्रांति के संदेश वाहकों ने क्रांति का प्रतीक बनाया कमल के फूल और चपाती को। तो आज हम यहाँ 23 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में और क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू।